अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी आजकल ना मेरी वीडियोस लॉन्ग वीडियोस कम आ रही हैं, तो मैंने सोचा जी काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो जी सुबह सुबह बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाया और लंच बॉक्स में मैं बच्चों के लिए रख रही हूँ जी मरुंडा, जो हमने बचपन में बड़े ही शौकों से बड़े ही मज़े से खाते होते थे। कौन कौन खाता था कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। साथ ही एक एप्पल रख दूंगी, थोड़ी सी नींबू रख दूंगी और एक वाटर बॉटल है जी, क्योंकि लंच बॉक्स आप देख रहे होंगे कि दो है और बोतलें एक है, ये क्यों? और दूसरा आप सबको पता है मेरे पास बोतलें बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म की भी हैं बच्चों की, तो ये बोतल डिफरेंट क्यों? तो ये भी आप सबको बताऊंगी, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें, ताकि देखने वाला भी खुश हो और पढ़ने वाला भी खुश हो। तो जी बोतल का रीज़न ये है, बोतल एक इसलिए रखी हूँ क्योंकि आप सबको पता है उम्र ज़रा छोटा है, तो वो अगर पानी ज़्यादा पीता है ना तो फिर छोटे बच्चों को कंट्रोल नहीं होता उनकी बिशी वगैरह पे। तो इस वजह से जी अब ठंड है तो ठंड में जो है ना पानी सिर्फ आमना लेकर जाती है, उमर को मैं पानी नहीं देती इतना खास, क्योंकि शौक शौक में बोतल के वो पीता रहता है और फिर बाद में जो है ना क्लास में कहीं कोई अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल जाते हुए उसे हो रहा है, तो ठीक रहा है। तो अब ये है कि ऐसा कोई सीन ना हो जाए कि वो स्कूल में कोई इस तरह का सीन कर दे। आगे मैं वो मजीद वर्ड बोलना नहीं चाहती, बेचारा कल को बड़ा होकर सुनेगा, बोलेगा मम्मा मेरे बारे में क्या बोलती थी। फिर उसके बाद ये दिन को मैंने अदरक लहसुन आपको पता है मैं पेस्ट बनाकर रखती हूँ, तो वो पेस्ट छोटी बोतल में जो मैंने फ्रिज में रखा होता है वो मेरी हो गई थी ख़त्म। तो फ्रीज़र से मैंने उसको निकाल के 1-2 घंटे के लिए बाहर रख दिया था। वो जब नॉर्मल हो गया तो मैंने छोटी बोतल को फिर से रिफ़िल कर दिया है, क्योंकि बड़े-बड़े डोंगों में पड़ा हुआ है, आपको पता है लहसुन अदरक का प्याज़ का बोल रही हूँ, लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो इस वजह से जी मैंने उसको फिर छोटी बोतल में शिफ्ट कर दिया है, ताकि बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहा है जी। आप सबको पता है कि मैंने किस तरह बनाया था, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो आप लोगों के प्यार का, मोहब्बतों का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इस वजह से जी मैं उस बोतल को फिर से रिफ़िल कर दूँगी, शाम को फिर बच्चों के लिए कुछ और बना लूँगी। शाम को जी मैंने चावलों के साथ कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। बने तो मज़े के थे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसमें टमाटर ना ऐड कीजिएगा। बाकी तो बहुत मज़े के थे। टमाटर ऐड करने की वज़ह से आई थिंक सो मैंने उनमें थोड़ा-सा ब्लर कर दिया है। वैसे तो हम हमेशा ही प्याज़ के तड़के पे चावल बनाते हैं। पता नहीं ये किसी ने मुझे बताया था कोई छिट करके कोई रेसिपी है। मैंने पहले कभी नहीं थी बनाई, तो 2 डिफरेंट लोगों ने मुझे बताया था। एक ने तो मुझे बताया कि उसमें ऐसे-ऐसे बनती है, दूसरे ने मुझे बताया कि उसमें टमाटर वग़ैरह ऐड करते हैं। लेकिन होगा टमाटर का टेस्ट अच्छा बना होगा, लेकिन लाइक मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली। वैसे मज़े के बने थे, लेकिन सिर्फ मुझे था कि अगर इसमें टमाटर ना होते तो शायद कुछ और ज़्यादा नाइस हो जाता। तो बनाने की मैंने कोशिश की थी। आई थिंक सो ये थोड़ा ना रनी वे में होता है, थोड़ा शोरबा टाइप होता है, तो मेरे से ये ठीक बनने भी नहीं है। पहली दफ़ा बनाया था, एक्सपेरिमेंट किया था। आप लोगों के साथ तो सब भी चलता है जी, आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों के साथ मैंने क्या छुपाना। तो जी मैंने इस तरह बनाई, इस तरह थी। बनती किस तरह वो भी मैं आपको बता दूँ। आप लहसुन के तड़के पे सारे मसाले ऐड करके तो उसमें चावल थोड़े डालेंगे, 1 कप से भी थोड़े से डालें। फिर उसमें पानी ज़्यादा आपने लगाना है, क्योंकि ये रनी वे में ना आपको पीने में सूप टाइप बनाकर ना आप पिएँ, इसमें रोटी के चंद टुकड़े डालकर पिएँ, वो उस वे में लगता है। लेकिन मैंने इसको ना प्रॉपर ये खिचड़ी टाइप चावल बना दिए थे, मेरे से ये मिस्टेक हुई थी। तो खैर बने, फिर भी ये है कि टेस्ट वाइज़ गुड थे। मैंने खाए थे, बच्चों को भी दिए, नेक्स्ट डे लंच बॉक्स में भी मैंने बच्चों को ऐड करके दिए थे। तो आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई इतनी कोई बैड वे नहीं है। तो शाम को इस तरह हुआ जी कि मैं वो साथ-साथ काम जल्दी में कर रही थी। तो अब तो खैर मैं आपको अपनी सेटिंग दिखाऊँगी, काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कुछ इस तरह का लॉन्ग व्लॉग नहीं ऐड करी। ये भी शॉर्ट्स सारे इकट्ठे करके तो मैं आप लोगों के साथ गपशप करने के लिए आ गई हूँ। तो इंशाल्लाह अब मैं वो भी ना प्रॉपर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बनाते-बनाते ना मेरे से मसाले की वो सारी बोतल गिर गई। आपको पता है उसमें डोंगा सा जो है, सारे मसाले थे वो काफ़ी सारे जो नीचे गिर गए वो तो वेस्ट हो गए, दूसरे भी आपस में ना गड़बड़ हो गए, सारे मिक्स हो गए। तो फिर ना आमना ने शोर मचाया हुआ था चाट का। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गई है तो मैंने ना पीछे से उसके लिए चाट रेडी कर दी थी। चने आपको पता है मेरे ऑलरेडी बॉयल फ्रीज़र में पड़े होते हैं, तो मैंने उन चनों को निकाला और आलू बॉयल करने के लिए रख दिए चूल्हे के ऊपर। जब आलू मेरे फुल हो गए, डन हो गए, तो फिर मैंने क्या किया जी, गर्म पानी था, गर्म पानी के अंदर ही मैंने वो चने ऐड कर दिए थे ताकि उनकी बर्फ़ पिघल जाए। तो जब तक ये है कि उस सिनेरियो में ना आलू भी ठंडे हो गए और चने भी मेरे ना मेल्ट हो चुके थे। इससे थोड़ा ईज़ी वे हो जाता है जी, आपकी गैस की भी बचत हो जाती है। जिस तरह जिन जगहों पे गैस है उनको भी यही सजेस्ट करूँगी। आजकल पता है सर्दियाँ हैं, सर्दियों में गैस का बहुत ज़्यादा इश्यू बना हुआ है, तो आप इसी तरह ना किलो चने इकट्ठे बॉयल कर लें, कोई उनके टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता, कोई जायका ख़राब नहीं होता, बड़े मज़े का जायका रहता है। मैं तो इसी तरह करती हूँ, किलो चने इकट्ठे बॉयल कर लिए तो एक टाइम में मेरे पाव आधा पाव बन जाएँगे, क्योंकि एक छोटी-सी फैमिली है हमारी। तो बाकी जो है ना मैं छोटे-छोटे डोंगों में ना अलग-अलग करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो जब मुझे यूज़ करने होते हैं तो फिर बड़ा ईज़ी वे होता है। इस तरह ये है कि अगर मैंने एक दफ़ा बनाने हैं तो आध पा, डेढ़ पा मैंने बॉयल कर लिए, तो अच्छा खासा वो टाइम टेकिंग काम है। आपको पता है उनको भिगोना पड़ता है, उनको गलाने के लिए घंटा-घंटा सीटी लगा के कुकर में छोड़ना पड़ता है। तो आप इस तरह का काम करके देखिएगा, काफ़ी आप ना एन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। तो खैर कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। वो फिर चाट मैंने आमना के लिए नेक्स्ट डे बनाई, तो नेक्स्ट डे दोबारा वही मैंने गरम करके चावल उसके साथ खाए थे। बहुत मज़े का काम हो गया था।
क्योंकि वो बने हुए पड़े हुए थे। मैंने उनको बताया, खा तो मैंने ऑलमोस्ट सारे दिए थे, ये नहीं गंदा टेस्ट नहीं, मैं उनको बोलूँगी बहुत अच्छे टेस्ट बना था, लेकिन ये है कि मुझे था कि इसमें अगर टमाटो ना होते तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आपको पता है लहसुन का जो टेस्ट है वो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर ये है कि बच्चे जब स्कूल से आए हैं तो फिर बच्चों को मैंने वो चाट आमना की फेवरेट बनी हुई थी, उसमें मैंने उसके लिए सैलेड नहीं था ऐड किया हुआ, अपने में सैलेड ऐड किया हुआ था। और उमर ने फरमाइश की थी जी मुझे यमी खाना है, यमी यानी देसी घी की चूरी में उसे गुड़ डाल के बना के देती हूँ, वो बना कर दिया और मैंने फिर वही चावल और चाट खाए, बहुत इंजॉय किया। आज की वीडियो यहीं तक है जी, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।